रूस के साथ जंग बंदी के लिए यूक्रेन को क्राइमिया से दस्तबरदार और नेटो में शमूलियत के ख्याल को तर्क करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले जंग बंदी की शराइत सामने ले आए। एक बयान में कहा है कि जंग बंदी के लिए ज़ेलेंस्की को रूस के बाद शराइत मानना पड़ेंगी। अमरीका और यूक्रेन के सदूर की मुलाकात आज व्हाइट हाउस में होगी। बाज यूरोपीय रहनुमा भी मुलाकात में शरीक होंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़ेलेंस्की का कहना है कि सब इस जंग को जल्दी और महफूज तरीके से खत्म करना चाहते हैं। उम्मीद है अमेरिका और यूरोपीय दोस्तों के साथ मुश्तरका ताकत रूस को अमन के लिए मजबूर करेगी। जिला लोअर कोहिस्तान और जिला बदीन से पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक हो गई। पाकिस्तान में रवां साल अब तक पोलियो के 21 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पेशावर, मर्दान, स्वात, डीआई खान, खुशाब और झंग में तेज बारिश। पेशावर के नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात बूंदाबांदी हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कराची समेत सिंध भर में बारिश का इम्कान है। आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का भी इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी और कश्मीर में शदीद बारिशें हो सकती हैं। रावलपिंडी, मरी, गलियात, जेहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और बलोचिस्तान में 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में जसर के मकाम पर बहाव में इजाफे के साथ निचले दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया सतलुज में हेड सुलेमान की और गंडा सिंह वाला पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। मियावाली में दरिया के किनारे आबाद कच्चे के इलाकों को खाली करने की हिदायत जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार। एक बयान में कहा है कि सैलाब मुतासरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत करते हैं। सैलाब से मुतासर अफराद के साथ खड़े हैं। केपी में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सुल्तान की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। नमाज जनाजा शाम 6 बजे सप्लाई सिकंदराबाद में FG स्कूल ग्राउंड में होगी। अवामी नेशनल पार्टी की APC मुतालबा किया गया कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। पैका एक्ट जैसे कवानीन खत्म किए जाएं। एमल वली का सैलाबी सूरत हाल तनाजुर में 23 तारीख का अमन मार्च मौखर करने का भी ऐलान। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी, वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी और पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी ने APC एलामिया पर दस्तखत नहीं किए। जब एलामिया पढ़ जा रहा था, तीनों रहनुमा इजलास से उठकर चले गए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि हमारे नहीं, आपके मुतालबात और आपका मौक़िफ़ है। APC के बाद एमल वली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि वफाक, बलोचिस्तान और KP के साथ अपना रवैया तब्दील करे। हम मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाले लोग हैं, लेकिन हमें सुनने वाला कोई नहीं है। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कबायली इलाकों में मुसल्लह गिरोहों का राज है। सरकारी फंड्स का 10% मुसल्लह गिरोह ले जाते हैं। ताजिर कारोबार नहीं कर सकते, हर किसी को भत्ता देना पड़ता है। अवामी नेशनल पार्टी की ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि हुकूमत की रिट के हवाले से ये बड़ा सवालिया निशान है। मामलात हल करने की बजाय ताकतवर इदारे अपनी अथॉरिटी कायम करने के चक्कर में लगे हैं। जियो टीवी एक बार फिर सबसे पहले ला रहा है पाकिस्तान आइडल। सखर आर्ट्स काउंसिल में हुआ ऑडिशंस का इनकाद। नौजवानों ने भरपूर हिस्सा लिया, आवाज का जादू जगाया। ऑडिशन में सखर, खैरपुर, शिकारपुर, लाड़काना समेत दीगर अजला से भी नौजवान शरीक हुए। 20 नौजवानों को अगले राउंड के लिए मुंतखब किया गया। अगला ऑडिशन मुल्तान में होगा। सियासतदान, NGOs और दीगर जाती मफादात के लिए अफवाज को कमजोर करने की कोशिश करते रहे। फील्ड मार्शल की सरबराही में अफवाज ने मुल्क को बड़ी दहशत गर्दी से बचा लिया है। तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। सेनेटर फैसल वावडा का बयान, कहा कि तमाम सियासतदान और दीगर अपनी समत ठीक कर लें। तरक्की की राह में रुकावट पैदा करने वाले बड़े बड़े तुर्रम खान रगड़ दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं सबको उनकी बात सही तरह समझ आ रही।
सैलाब से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की जानिब से मिंगोरा में मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया। मानसेरा, नीलबान और बटग्राम के सैलाब ज़दा इलाकों में भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासरीन में दूध और खाने पीने की अशिया तकसीम की गई। मेडिकल कैंप में 100 से ज़्यादा अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। मुतालिका सड़कें भी क्लियर कर दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मौजूदा हालात में सूबाई हुकूमत को हर किस्म की सपोर्ट फराहम की जाएगी। सैलाब में जाँ बहक होने वालों के घर जाकर सपोर्ट करेंगे। ये भी कहा कि केपी हुकूमत में सयाहत की तबाही हो रही है। जल्द केपी सूबे का वजीर आला ज्याला होगा। बिलावल भुट्टो वजीर आजम होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा का जल्द दौरा करके सूबाई हुकूमत से इजहार हमदर्दी करेंगे। मुश्किल की इस घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। सक्खर में गुफ्तगू में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से सैकड़ों अमवात, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही पर अफसोस है। कराची के इनाता खान पुल पर फिर गड्ढा पड़ गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गढ़ी की मुरम्मत जारी। इंजीनियर्स के मुताबिक मुरम्मत में कम से कम 10 दिन लग सकते हैं। नाता खान पुल के नीचे से नशे के आदी अफराद बीम से सरिया निकाल रहे हैं। सरिया चोरी होने की सूरत में नाता खान पुल मजीद मकामात से टूट सकता है। कराची के सहाफ़ी खावर हुसैन की सांगड़ में पुरस्रार हलाकत की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। एडिशनल IG CTT आज़ाद खान तहकीकाती कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी 2 रोज़ में रिपोर्ट मुकम्मल करके IG सिंध को भेजेगी। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि अब तक के शवाहिद और तहकीकात के मुताबिक खावर हुसैन की मौत खुदकुशी ही नजर आ रही है। बज़ाहिर यही लगता है कि खावर हुसैन ने अपनी ही पिस्टल से खुद को गोली मारी। CCTV में खावर रेस्टोरेंट में जाते आते और गाड़ी में बैठते नजर आ रहे हैं। बन्नू की खोनिया खेल वजीर सब डिवीजन पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। DPO के मुताबिक पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं। नौशहर फिरोज के शाही बाजार में साबिक शौहर खातून पर तेजाब फेंक कर फरार। खातून अस्पताल मुंतकिल, एक मुलजिम गिरफ्तार। फैसलाबाद में मोटरसाइकिल सवार की जानिब से खातून को हरासा करने का वाक़या पेश आया। पुलिस ने CCTV की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। गुजरांवाला में 3 रोज कबल लापता होने वाली खातून की लाश सीवरेज नाले से मिल गई। कातिल शौहर लाहौर से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की निशानदही पर खातून की लाश तलाश की गई। मुलजिम ने बीवी को फायरिंग करके कत्ल किया था। वर्सा ने पुलिस को खातून के घर से लापता होने की इत्तला दी थी। पेशावर की हश्त नगरी में पुलिस की फायरिंग से इंतहाई मतलूब मुलजिम रिजवान हलाक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने हैंड ग्रेनेड फेंका जो फट नहीं सका। मुलजिम का दूसरा साथी फरार हो गया। हैदराबाद लतीफाबाद में LD1 में 20 इंच कतर की सीवरेज लाइन फट गई। बाबन शाह कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी और ओल्ड स्टेट बैंक एरिया में सीवरेज का पानी जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात। आज़ादी चाहते हैं पंजाब दे विच, क्योंकि जो सिखां दे नाल हिंदुस्तान की हुकूमत ने शुरू तो लैके हुण तक कीता ते करदे आ रहे ने, ते साडी अपनी नेशन सी सिख नेशन जिन्हों के दब के बैठे हुए ने। वाशिंगटन DC में खालिस्तान रेफरेंडम में हजारों सिखों ने वोट डाले। खालिस्तान रेफरेंडम में शिरकत के लिए सिख खानदान मुख्तलिफ रियासतों से वाशिंगटन DC पहुंचे। आलमी मुबस्सिर और पंजाब रेफरेंडम कमीशन के सरबराह पॉल जैकब कहते हैं कि हर शख्स को अपनी राय का इजहार करने की आज़ादी होनी चाहिए। सिख बिरादरी वाशिंगटन DC में इसी हक का इस्तेमाल कर रही है। गजा में इमदाद लेने वालों पर इसराइली फौज की वहशियाना फायरिंग। 22 अफराद शहीद। अल अहली अस्पताल पर भी बमबारी। मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। भूख की शिद्दत से मजीद 11 फलस्तीनियों का इंतकाल। मजमूई अमवात 108, बच्चों समेत 251 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि गजा के 5 लाख अफराद कहत का शिकार हैं। फौरी जंग बंदी से ही सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इसराइली आर्मी चीफ ने गजा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। लाखों फलस्तीनों को जनूबी गजा की तरफ जबरी बेदखली का हुक्म दे दिया गया।
यमनी हूसियों का इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइली फौज का मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। इससे पहले इसराइल ने यमन के दारुल हुकूमत सना पर पावर प्लांट पर हमला किया था। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को जल्दी हतमी शक्ल देने के अहकाम जारी कर दिए। जराये का कहना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स 2025-26 के लिए मुशावरती अमल जारी है।